सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एस्टेट के अंदर शाश्वती प्रथम भाग यानी कि 11वीं कक्षा की संस्कृत, द्वितीय भाग यानी कि 12वीं कक्षा की संस्कृत लगी हुई है। उसमें जो पाठ आएंगे वो डायरेक्ट तो आपको सहायता करेंगे जो आपका एस्टेट पीजीटी संस्कृत है, और इनडायरेक्ट सभी जगह सहायता करते हैं क्योंकि गीता आपके नेट में भी लगी हुई है, डीएसएस भी टीजीटी पीजीटी में भी लगी हुई है। तो गीता के श्लोक है। आज हमने कर्म योग नामक पाठ लिया है जिससे आपका कर्म गौरव मतलब गीता से संबंधित ज्ञान बढ़े आपका। चलिए बिना विलंब किए शुरू कर देते हैं। इसमें आपको सबको पता है कि गीता के अंदर 18 अध्याय हैं। एक तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि अध्यायों के नाम होते हैं। 18 अध्यायों के उपनाम। एक क्वेश्चन यहां से आता है, 18 अध्यायों के उपनाम। मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है। अच्छा, ये पाठ 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी रामबाण है, परंतु इसमें हम थोड़ी गहनता से पढ़ते हैं, डीप जाके पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहां से आते हैं वो सारे निकालते हैं, परंतु आप पढ़ोगे तो बहुत नॉलेज देगा आपको। ये जो 18 अध्याय के नाम है उनके एक ट्रिक बना रखे है मैंने कि असम का ज्ञा का आज्ञा आज्ञा अराविवी भक्ष जीपीडी श्रमम विना। इससे आपके सारे अध्याय के उपनाम, जैसे अ से अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, सांख्य कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, तो फिर कर्म योग। तो ऐसे करके इन अध्यायों को जो आप नाम पढ़ोगे तो सांख्य दर्शन पर आधारित जो सांख्य योग दूसरे अध्याय मिलता है उसमें सांख्य दर्शन से संबंधित है, ठीक ना। तो ऐसे करके जो आप पढ़ोगे ज्ञान विज्ञान योग, आत्म संयम योग, तो सारे के सारे इसमें से से इनके अध्यायों के उपनाम निकल जाएंगे। चूंकि पाठ पढ़ाना है मुझे, अगर सारे इनके ऊपर चर्चा करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। जो कर्म गौरव पाठ है वो गीता के दूसरे और तृतीय अध्याय पे आधारित है। असम का यानी कि दूसरा है जो सांख्य योग, फिर अगला है कि कर्म योग, ठीक ना, अगला ज्ञान कर्म योग, ठीक ना। तो इस तरीके से आप जो पढ़ते हो तो दूसरे और तीसरे अध्याय से आधारित कर्म गौरव। इसमें कर्म कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में समझना चाहो तो इसमें निष्काम कर्म की बात की गई है। आप कहोगे जी पाठ पढ़ाने से पहले हमें बिल्कुल बता दीजिए कि निष्काम कर्म योग होता क्या है। इस पाठ में विविधता गीता से लिए गए, गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय में बिल्कुल साफ लिखा है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। अब आप एक प्रश्न यहां पर उठता है कि जब हमें फल चाहिए ही नहीं तो कर्म क्यों करें। फल चाहिए नहीं ऐसा नहीं कहा, फल में इच्छा ना करे, फल की इच्छा ना करे, यानी कि आप कर्म कर रहे हो तो ये कर्म करने से डेफिनेटली मुझे ये मिला, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। आप जितने कर्म करते हो उनको केवल अपना कर्तव्य कार्य कर्म मान के करते चलिए। उनसे क्या फल मिलेगा, कितना मिलेगा, ये रिजल्ट तय करने वाला कोई और है। तो इसलिए आप पेपर परीक्षा लिखिए, ठीक ना, आपने परीक्षा में कितना लिखा उसको चेक करने वाला कोई और है। वो आपको फेल भी कर सकता है, मेरिट भी दिला सकता है। जिस तरीके से आपका कर्म होगा उसके अंदर उसके अनुरूप आपको परिणाम दे सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा कर्म करके भी आपको उसके अनुरूप फल नहीं मिला, तो उसने किसी और कर्म में हमारा डाल दिया होगा,
हमारे पहले के कुछ कर्म शेष बचे होंगे, उनमें रख दिया होगा। अन्यथा कर्म तो रिक्शा चलाने वाले से ज्यादा कोई नहीं करता, दिन भर कितने काम करता है। तो किसी के पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, किसी के पहले कर्मों के अर्जित होते हैं, ठीक ना, किसी के पाप कर्म बढ़ जाते हैं, उन सब के अकॉर्डिंग वो सारी खाना पूर्ति हमारी होती रहती है। चलिए आइए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लीजिए पहला श्लोक, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और मैं इस पाठ के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा आपको संधि समास प्रत्यय जो कुछ भी अभ्यास के अंदर है वो सारा यहां सिखा दूं, ठीक ना। कहता बुद्धि युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय युजस्व, योग है कर्म सुकौशलम, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है आज आप सीखने जा रहे हो। ये कहता बुद्धि युक्त, जो बुद्धि से युक्त है, बुद्धिना युक्त, जब कोई किसी से युक्त होता है तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। गुण युक्त है, गुण ही युक्त है, युक्त में भी और हीन में भी, युक्त में भी और हीन में भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है। बुद्ध विद्याहीन है तो तृतीय लगाओ विद्याहीन, गुणहीन है गुणहीन है, और युक्त में भी गुण ही युक्त है तो बुद्धि ना युक्त है। यानी कि बुद्धि से जो युक्त होता है ऐसा विद्वान मनुष्य सुकृत और दुष्कृत, सुकृत होता पुण्य कर्म और दुष्कृत होता पाप कर्म, उभय इन दोनों को जहाती यह इस संसार में, यह का मतलब इस संसार में, और यह दीर्घ संधि है जहाती जमा में यह, ओहाक त्यागे धातु है, ओहाक त्यागे हा शेष रह जाता जो त्यादि गण की है। वर्तमान काल में जो लट लगा रहा था प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो जहाती जमा इह, तो जहाती मतलब छोड़ देता है, ठीक ना। तो बुद्धि युक्त इंसान, बुद्धिमान इंसान, बुद्धिमान कोई भी विद्वान पुण्य कर्म और पाप कर्म उभय दोनों को जहाती इस संसार में छोड़ देता है, ठीक ना। तो ये जो ये है ये कर्म कारक है, कर्म कारक, और ये नपुंसक लिंग है इसलिए फलम फले की तरह द्वितीय, इसको जहाती छोड़ देता। कर्ता कौन है? बुद्धि युक्त है, विद्वान मनुष्य, विद्वान मनुष्य इन दोनों पुण्य कर्मों को भी और पाप कर्मों को भी छोड़ देता है। तस्मात इसलिए योगाय युजस्व, युजस्व युज धातु ना, युज्यते युज्यते युज्यन्ते ऐसे चलते जाए, सेवताम सेवेताम सेवंताम, तो युज्यताम युज्येताम युज्यंताम, युजस्व ये मध्यम पुरुष का एक वचन है सेवस्व की तरह। तो युजस्व यानी कि तुम, जैसे संस्कृत में एक विशेषता होती है कि क्रिया को देख के हम उसका कर्ता पहचान लेते हैं। अगर मध्यम पुरुष का एक वचन है तो कर्ता तुम है, तुम कौन हे? तुम अर्जुन योगाय युजस्व, तस्मात उस कारण से, किस कारण से कि बुद्धिमान मनुष्य पुण्य कर्म और पाप कर्मों को छोड़, दोनों को ही, उभय ये भी कर्म कारक है, उभय दोनों को ही छोड़ देता है, ठीक ना। अगर पुल्लिंग होता तो उभव होता, उभव, नपुंसकलिंग है तो इसलिए उभम उभय, तो दोनों को छोड़ देता है। तस्मात कारणात उस कारण से योगाय युजस्व, तुम योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि योग है कर्म सुकौशलम। योग क्या है? कर्मों में कुशलता का नाम योग है, कर्मों में कुशलता का नाम। अब योग किसे कहते हैं? सारी बातें खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने योग के लक्षण दे दिया कि योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों के अंदर जो कौशल है, कर्मों को जो करना है, काम को जो परफेक्टली करना है वो योग है। और तुम योग के लिए प्रयत्न करो, मतलब काम करने के लिए प्रयत्न करो। तो फिर ये क्यों कहा कि बुद्धिमान पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों को छोड़ देता? एक्चुअली में क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि मुझे पाप कर्म करने हैं तो मैं उन कर्मों में लग जाता हूं, मुझे पुण्य कर्म करने तो मैं इन कर्मों में लग जाता हूं। जो बुरे इंसान है वो पुण्य कर्मों की तरफ भागते हैं, और बुरे इंसान है वो पाप कर्मों की तरफ भागते हैं, अच्छे इंसान पुण्य कर्मों की तरफ भागते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोनों को छोड़ दो। बुद्धिमान मनुष्य केवल जो योग है ना, योग के लिए प्रयत्न करता है। योग क्या? कर्मों में कौशल, यानी कि वो कर्म करता है, शास्त्र विहित कर्म करता है जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अच्छा, नेगेटिव चीज कभी आपको बताई नहीं जाती। क्या आपको किसी ने गाय की हत्या करने की ट्रेनिंग दी है? नहीं दी ना, तो वो कर देते हो। तो नेगेटिव कर्म क्या? खेत में जो खरपतवार होता है उसके लिए हम बीज डालते हैं, वो अपने आप हो जाता है। इस संसार का ये नियम है कि यहाँ पर
नकारात्मक चीजें स्वतः पैदा होती है, सकारात्मक चीजें प्रयत्न से पैदा होती है। इसलिए नकारात्मकता को पैदा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो आप अच्छे कर्म करने चलो तो बुरे कर्म आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो आप मैं किसी का बुरा करूंगा, मैं किसी का अच्छा करूंगा, बुद्धिमान इन दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है। वो तो केवल कर्म करता है, वो अच्छा है कि बुरा है ये सब फैसला परमात्मा को करना है। वो अपनी तरफ से शास्त्र विहित कर्म करता है, जिन कर्मों का उसको सिखाया गया है, जिन कर्मों के संस्कार दिए गए हैं शास्त्रों में जो उसने पढ़ा, उन कर्मों को करता है। ठीक ना। तो तस्मात जमा में योग आए, इसका संधि देखें, तस्मात जमा में योग आए, ये संधियां भी साथ साथ समास प्रयत्न सब कुछ साथ सिखाऊंगा। फिर अभ्यास करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभ्यास में सारी चीजें बताई गई है। तो तस्मात जमा योग था, तो झलान जसवंते से जस्त होगा, तस्मात योग आए। ठीक ना। और कोई इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। सुकृत और दुष्कृत में द्वंद्व समास है, सुकृतम च दुष्कृतम च, मिलकर सुकृत दुष्कृते बन गया। यहां पर दीर्घ संधि है, यहां पर आपका तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते आगे। हमने एक श्लोक बहुत अच्छे से सीख लिया। अगला है, आगे कहता है कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो ह कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः प्रसिद्धेत अकर्मणः। क्या कहता है, ध्यान देंगे और अच्छे से देखेंगे चीजों को। कहता नियतम कर्म कुरु, कुरु लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। कहता नियत कर्म करो। अब आप कहोगे कर्म में कुछ है नहीं, ना विसर्ग ना बिंदी, कर्म नपुंसकलिंग से। कहता कर्म कर्मणि कर्माणि, नाम नामनी नामाने की तरह। ठीक ना। तो द्वितीय में भी कर्म कर्म कर्मणि कर्माणि बनता है। ठीक ना। चलिए, ये कहता नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म करो। नियत कौन से, जो शास्त्र में बताए गए हैं, उन नियत जो नियत निश्चित किए गए हैं सबको करने के लिए, उन कर्म को करो। और तुम ये करता है, ये करता है, तुम नियतम कर्म कुरु, और ये कर्म का विशेषण है, नियतम गुणवाचक विशेषण है। तुम निश्चित कर्म करो, क्योंकि अकर्मण है, यहां पर यण संधि है, अकर्मण है। ये कहता अकर्मण, कर्म न करने से, ये पंचमी का एक वचन है, इससे अलग दिखा रहे हैं। कर्म न करने से कर्म जयायो, कर्म श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से, बिल्कुल खाली बैठने से तो कुछ करना श्रेष्ठ है। अकर्मण ही हया कर्मणा यण संधि होगी कोई यणची से। अकर्मण कर्म ना करने से तो कर्म जयाय, कर्म श्रेष्ठ है। अब आप कहोगे जी जयाया कहां बन गया, जयाय इसका समझना पड़ेगा आपको। प्रशस्य शब्द होता, प्रशस्य, प्रशस्य होता श्रेष्ठ। ठीक है ना। इसको ईयसून प्रत्यय लगता है, देख ईयसून और इष्ठन। कई बार हो सकता है आपको पजल करने के लिए ये पूछ लेगा, वो ईयसून दीर्घ ई होता है, छोटा ई होता है, ये ईयसून नहीं होता, ईयसून, और इष्ठन में ई छोटा होता है। तो ऐसे करके ईयसून शुद्ध कौन सा है, आप ईयसून छोटा ही कर दोगे, नहीं ईयसून होता है, ईयसून। ठीक ना। जैसे आपने पढ़ा होगा वरह वरियान, वरियान और वरिष्ठ, वरिष्ठ ऐसे। ठीक ना। तो ये वरियान ये सुन प्रत्यय है, ये सुन। तो ऐसे जया है, ये प्रशस्य शब्द को, प्रशस्य को ये सुन लगाएंगे तो आपका जयाया बन जाएगा। ठीक ना। तो एक मिनट, और इसमें नपुंसक लिंग है, जयाया शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग शब्द। आपको मुझे नपुंसक लिंग नहीं दिख रहा, मन है, मन है भी तो आपको ऐसे लग रहा, मन है भी तो नपुंसक लिंग है, तप है, वच है, वो उसी प्रकार का है। ठीक ना। अगर इसमें पुलिंग बनाए तो जयायान ऐसा बनेगा, जयायान। और स्त्रीलिंग बनाए तो जया यसी ये बनेगा। ठीक ना। गरियान, अगर कहीं पर लिखा हुआ गरीय है या गरियान या गरीयसी, रामायण में लिखा हो ना, अपि स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में गरियान और नपुंसकलिंग में गरीयस। एक्चुअल में ई सुन का ईस रह जाता, ईस, ईस रह जाता है। और जब इसमें मिलाया तो
ये जयायस बन गया, जयायस बन गया, ठीक ना, इस मिलके जयायस, ठीक ना। तो मतलब संधि इत्यादि के सूत्रों से जयायस बन जाता है, तो ये बिल्कुल मनस की तरह बन गया, मनस की तरह, तो पुल्लिंग में जयाय बन गया, ठीक है ना। तो कहीं पर ई आ जाता, कहीं पर आ जाता, उस सूत्रों का काम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शब्द आपसे कोई पूछ ले तो आप बताओगे नपुंसक लिंग शब्द है, नपुंसक लिंग, और ये कर्म का विशेषण है, कर्म का विशेषण है, यानी कि कर्म कैसा है, जयाय है, श्रेष्ठ, जयाय का मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रशस्य शब्द को ये सुन लग के ये बनता है। तो कर्म श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है, अकर्मण, कर्म न करने से, इसलिए तुम नियत कर्म करो, शरीर यात्रा भी, जो शरीर की यात्रा है, शरीर की जो यात्रा, आत्मा की यात्रा नहीं, शरीर, शरीर ये 10 20 50 100 साल जो चलेगा, शरीर यात्रा पीछे ते ते तो तुम्हारी न प्रसिद्धियत अकर्मण, अकर्मण है ते, यहां पर ये षष्ठी का एक वचन है और ये ते भी षष्ठी का एक वचन है, कहता अकर्मण है ते, तुम्हारा कर्म न करने वाले तुम्हारी शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धियत, आगे नहीं बढ़ेगी, सफल नहीं होगी, संपूर्ण नहीं होगी। क्या, अकर्मण ते, यह देखो पंचमी षष्ठी में दोनों एक जैसे रूप बनते हैं, ठीक है ना, इसलिए नामन है नामन है, या कर्मण है कर्मण है, तो यहां पर षष्ठी है, अकर्मण है ते, न कर्म करने वाले तेरी शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धित, शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। दोबारा देख लो, तो हे अर्जुन तुम निश्चित नियमित शास्त्र विहित कर्म करो, कर्म न करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है, और न कर्म करने वाले तेरी शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत, वो भी सिद्ध नहीं होगी, वो भी आगे नहीं बढ़ेगी, वो भी सफल नहीं होगी, ठीक है। मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गए। आप उत्तर जरूर दीजिएगा, जो जो विद्यार्थी इसको यूट्यूब पर पढ़े तो बताइएगा, ये बैच में भी हमें डालना है। तीसरा, अच्छा ये तीसरा इसमें से कट गया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये पीडीएफ में गड़बड़ हो गई, तीसरा दोबारा कराऊंगा आपको, एक तीसरा श्लोक दोबारा डाल देंगे। चौथा देखिए, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अक्रमकृत कार्यते हयवसः कर्म सर्व प्रकृति जयी गुण ही, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु, जातु का मतलब होता है कभी, जातु का मतलब होता है कभी, ठीक ना। देखो ये ऐसे ऐसे शब्द भी वो परीक्षा में पूछ सकता है, जातु का मतलब कभी, आपने पढ़ा होगा मम्मट के जो काव्य प्रकाश है, उसमें जो काव्य का लक्षण है, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंग द्वारेण जातुचित, जातुचित का मतलब कभी, कभी ऐसा भी होता है, ठीक ना। तो कहता है नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु, जातु होता है कभी कभी, अक्रमकृत, अक्रमकृत, तिष्ठत्य अक्रमकृत, यण संधि है यहां पर, तिष्ठति है, तिष्ठति अक्रमकृत, यानी कि अक्रमकृत, ठीक ना। तो अक्रमकृत होता है यानी कि जो कर्म नहीं करता है वो कभी भी, ठीक ना, कश्चित कोई, कोई, ये अक्रमकृत का विशेषण है, कोई अक्रमकृत कर्म न करने वाला, ठीक ना, कभी क्षणमपि न तिष्ठति, एक क्षण भर भी नहीं रहता। भाई आप किसी तरीके से भी कर्म करो, कर्म हर पल करते हो, आपका हृदय धड़कता है, खून बहता है, बाकी अंग काम करते हैं, तो एक आप बाह्य शरीर से तो काम नहीं कर रहे, बाकी तो सारा शरीर काम करता रहा, तो बिना कर्म किए तो एक क्षण भी नहीं रह सकते आप, या आप सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, आपका माइंड काम कर रहा होता है, कुछ जरूरी नहीं है शारीरिक काम, मानसिक काम भी होता है, तो आप कहीं ना कहीं वो काम कर रहे होते हैं। तो कहता कश्चित कोई अकर्मकृत, बिना कर्म किए तो कभी जातु, कभी न ही क्षणमपि तिष्ठति, कभी भी, अपि होता भी, जातु कभी, कभी अपि भी, क्षण भर में भी न तिष्ठति, नहीं रह सकता है, बिना कर्म किए आप एक क्षण भर भी नहीं रह सकते हो, ठीक ना। तो इसलिए ये कहता है कि अवसह, कहता प्रकृतिजय गुणई सर्व, यह सर्व मतलब सारा संसार,
जो सारा संसार है वो प्रकृतिजयी गुण ही, जो प्राकृतिक गुण है, नेचुरल गुण है। नेचुरल गुण क्या है कि हम इस संसार में बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकते, ये नेचुरल चीज है। तो ऐसे प्रकृतिजयी गुण ही, प्रकृति से पैदा होने वाले गुणों के द्वारा जो सर्व है सारा संसार है, ये अवशः ही अवशः, अवशः, अवशः मतलब बिना किसी के वश में हुए, ठीक ना, कर्म कार्यते, कर्म उससे कराया जाता है। सारा संसार कर्म कार्यते, कर्म कराया जा रहा है, ठीक ना। तो सर्व प्रकृतिजयी गुण ही अवश्य, यानी प्राकृतिक गुणों के अधीनता से, ठीक ना, या प्राकृतिक गुणों के आप अधीन होकर, क्योंकि जो प्राकृतिक गुण है, ठीक ना, तो उनके तो अधीन रहना ही पड़ेगा। आप प्राकृतिक गुणों से तो क्षण भर भी दूर नहीं हो सकते, ठीक ना। तो मनुष्य जो प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश होकर भी, ठीक ना, कर्म करने के लिए प्रकृति जी गुण ही सर्व है सारा संसार अवशः, यानी कि उसके स्वाधीन नहीं है, उसके वश में होकर भी सर्व है सारा संसार कर्म कार्यते, कर्म कराया जाता है। तो कुल मिला के आप सब, हम सब प्रकृति के अधीन हैं। हम एक क्षण भर भी बिना कर्म किए रुक नहीं सकते, बिना कर्म किए ठहर नहीं सकते। इसलिए जब हमें कर्म करना ही है तो फ्री क्यों बैठना फिर, ठीक है ना। चलिए, तो जो उसकी एक लाइन है तीसरे श्लोक की, वो मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर जो इसका है, एक मिनट, ये भी आपको साथ के साथ पढ़ा दूंगा। बहुत अच्छे से हमने पढ़ना, बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत करके। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम कर्म्यम ठीक है। न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म, ये कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। पुरुषो अश्नुते, पुरुषो अश्नुते, लीजिए। कहता न कर्मणाम अनारंभात, अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। ये क्या कहता कि कर्मणाम अनारंभात, ये कर्मणाम षष्ठी का बहुवचन है। कर्मणाम अन आरंभात और नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य ये है, ठीक ना। देखो ये क्या कहता है कि कर्मणाम अन आरंभात, यानी कि कर्मों का आरंभ किए बिना, कर्मों का आरंभ किए बिना जो नैष्कर्म्यम है, निष्क्रमणता है, तो ऐसे पुरुषों न अश्नुते, निष्क्रम्य को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। निष्क्रम्य का मतलब है निष्क्रमता, निष्क्रम्य का मतलब निष्क्रमता, मतलब कर्मों को आरंभ किए बिना मनुष्य निष्क्रमता प्राप्त नहीं होता। तो कितनी अच्छी बात कही है, कितनी गहरी बात कही है। कहता कर्मणाम अनारंभात, बड़ी बहुत गहरी चीज है इसके अंदर। कहता कामों को बिना शुरू किए, ठीक ना, मनुष्य पुरुषो अश्नुते प्राप्त करता है। नैष्कर्म्यम न अश्नुते, निष्क्रम, निष्क्रमता भी एक योग है। इस शब्द को समझ लो आप, निष्कर्म कह लो या निष्काम कह लो। निष्काम या निष्कर्म का मतलब कामों को न करना नहीं है, बड़ी गहरी चीजें। निष्काम का मतलब होता है कि आपको बिना आसक्ति के कर्म करना, बिना फल की इच्छा के कर्म करना, उसको निष्कर्म्य कहो या निष्कामता को, या जो निष्क्रमता कहो, जो मर्जी कहो, या निष्काम्य। क्या कहता है कि कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को बिना शुरू किए आप निष्क्रम्यम, पुरुष है, निष्क्रम्यम न अश्नुते, निष्क्रमता को प्राप्त नहीं होता।
यानी कि आपको निष्काम भाव भी करना, तो कर्म तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे, ये बात कहता है। न च सन्नयसनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति, ठीक ना। सन्नयसनाद होता है मतलब किसी चीज को छोड़ना, ये सम उपसर्ग है, सम जमा में नयसन, नयसन एक्चुअल में ये नी जमा में अस धातु और ल्युट है। एक एक चीज बड़ी बारीकी से पढ़नी है, ठीक है ना। समनयसन यानी कि सन्नयसनात एव यानी कि छोड़ना, नी उपसर्ग अस धातु को ल्युट पर सन्नयसन बनता, नयसन बनता। नयसन का मतलब जैसे न्यास भी तो इसी से बनता है। न्यास क्या होता है? न्यास, न्यास होता धरोहर, यानी कि जब आप अपनी चीज को त्याग के किसी और के पास रख देते हो तो न्यास। नेसनम का अर्थ भी छोड़ना होता है। तो नेसनात एव छोड़ने से ही मनुष्य सिद्धि न समधिगच्छति, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो कर्मों को छोड़ दिया आप सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे? नहीं। जो निष्काम भाव है वो भी आप तभी प्राप्त करो। निष्काम भाव का मतलब ये बताना चाहता है, निष्काम भाव का मतलब कर्मों को छोड़ना नहीं है, कर्मों के आरंभ से ही निष्काम भाव की प्राप्ति होती है। जब आप कर्म करना शुरू कर दोगे और उनमें फल की इच्छा नहीं रखोगे तो निष्काम भाव है। तो देखो कितनी गहरी बात की, ये श्लोक छोटे छोटे लग रहे हैं पर कितनी गहरी बात कि न कर्मणाम अनारंभात या अनारंभात जमा निष्कर्म में, यहां पर यरो अनुनासिक अनुनासिको से जय जगत जमा में नाथ, जगन्नाथ बन जाता है। तो ये डबल ना इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि कर्मों के बिना आरंभ किए मनुष्य निष्क्रमता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए त्याग से ही, सन्नेसनात एव त्याग से ही, कर्मों के त्याग से ही मनुष्य न सिद्धिमधिगच्छति, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेगा। मतलब आपने कर्मों का त्याग कर दिया और उसी से सिद्धि मिलेगी नहीं, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म से ही सिद्धि मिलती है। और यदि आप ये गीता का पाठ पढ़ के अपने जीवन में नहीं अपनाते हो तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। पुस्तके पठिता पाठ है, जीवन नए साधित है। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में सिद्ध नहीं किया तो निरर्थक, बेकार, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए ये मैंने समझा दिया। आगे पांचवा देखो, तस्माद असक्त सततम कार्यम क्रम समाचर अशक्तो है आचरण क्रम परम आपनोति पुरुष है। एक तो मैं ये चीज बता दूं आपको, ये पुरुष है एक्चुअल में ये दीर्घ हो जाता है इसके अंदर, ठीक ना। तो दीर्घ हो जाता है इसलिए पुरुष है, शुद्ध रूप है। यदि आप पुरुष बोलते हो तो ये भी शुद्ध है, जब दीर्घ नहीं होता तो पुरुष हो जाता, पुरुष है भी शुद्ध है इसमें, ठीक ना। कहता तस्मात असक्त है, तस्मात इस कारण से, किस कारण से? कर्म तो करना ही पड़ेगा, इस कारण से, तस्मात इस कारण से, असक्त है बिना आसक्ति के। कर्मों में आप आसक्त नहीं होने चाहिए, कर्मों में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं ये तो मुझे करना, मैं तो ये करूंगा, ये करूंगा, नहीं, आप कर्म करते चलिए, स्वाभाविक रूप से कर्म करते चलिए, बस उनके बंधनों में मत बंधिए कि मुझे ये मिलेगा इसलिए पढ़ना है, स्टेट पास करना, पढ़ना है। आप कर्म करते चलिए, स्टेट अपने आप पास हो, ठीक है। तो कहता तस्मात असक्त, असक्त होता बिना सक्त, झलाम जो सुनते से जस्त हो रखा, तस्मात जमा में असक्त है। तो बिना आसक्ति के सततम हमेशा कार्यम क्रम समाचर, कार्य क्री धातु को ये णयत प्रत्यय, णयत सूत्र ना, रि हलोर णयत कृदंतों में जो रिकारांत धातु है जो कार्यम धार्यम हार्यम, क्री ह्री ध्री धातु, और हलंत धातु जैसे मार्ग्य मृज धातु है जैसे, ठीक ना। तो ऐसे उन धातु को णयत प्रत्यय होता, कृदंत ये कृत्य प्रत्यय, कृत्य कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं, तव्य तव्य अनियर केलिमर यत णयत और कयत, ठीक है। तो उनमें से एक ही है। तो कार्य मतलब करने योग्य, कर्म को समाचार आचरण कर, तुम समाचार, लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। हे अर्जुन तुम असक्त होकर बिना आसक्ति के सततम हमेशा कार्यम कर्म यानी कि करने योग्य कर्म को समाचार कर, असक्त हे आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष है। और असक्त पुरुष जिसकी आसक्ति नहीं है, कर्म करता है पर आसक्ति नहीं है, लोभ लालच नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, ऐसे असक्त पुरुष है। कर्म आचरण, कर्मों को करता हो, आचरण में सत्री प्रत्यय है, आचरण है ना, आचरण, है ना। तो कर्मों को करता हुआ परम आपनोति, परम पद को प्राप्त कर लेता है, कर्मों को करता हुआ परम पद को प्राप्त कर लेता। तस्मात असक्त है, बिना आसक्ति वाला पुरुष करने योग्य
कामों का आचरण करता है और वो असक्त होकर पुरुष ऐसे कर्मों का आचरण करता हुआ परम आपनोति, परम पद को प्राप्त कर लेता। देखिए भी, एक परम ऐसा होता है जिसमें हलंत होता है, जैसे ये ना परम, और एक होता परम। परम, इस परम का अर्थ होता हलंत है दूसरा, और एक तो परम यानी कि परमम जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है जो, तो इन दोनों में फर्क है। चलिए पढ़ते और आगे बढ़ते हैं। कहता कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदि है, लोक संग्रह एव अपि संपश्यन कर तुम हर्षि। ये कहता कर्मणा एव, यहां पर वृद्धि संधि है, कर्मणा जमा में एव, क्या है यहां पर, कर्मणा योग एव। ये कहता कर्मणा एव यानी कि कर्म के द्वारा ही जनक आदि जो ऋषि, अम्बरीश इत्यादि जो पहले के ऋषि हुए हैं, उन्होंने संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धि को आस्थिता प्राप्त किया। ठीक ना, जनक आदि है, ये बहुवचन है, और ये इसी के साथ आस्थिता जनक आदि है। जनक आदि है, कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही उन्होंने संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धि को प्राप्त किया। कहता संपश्यन लोक संग्रह एव अपि संपश्यन कर तुम अर्हसि। और लोक संग्रह, लोक संग्रह क्या होता है, देखिए लोक संग्रह, अगर आप इस शब्द को अच्छी तरीके से देख लोगे तो बहुत मतलब गजब की चीज है, एक एक शब्द में बड़ा गूढ़ ज्ञान है। संग्रह होता ग्रहण करना, लोक संग्रह यानी कि लोक में जो चीज ग्रहण की जाती है ना, वो लोक संग्रह है। अब जैसे मैं आचरण जैसा करूंगा तो आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे करेगी, मेरे बच्चे भी ऐसा आचरण करेंगे, तो वो जो संसार से जो चीज ग्रहण की जा रही है वो लोक संग्रह होता, यानी कि जब उसको फॉलो करते हैं हम। तो कहता लोक संग्रह एवं संपश्यन, संपश्यन होता सत्री प्रत्यय है, दृश्य धातु को सम उपसर्ग है, दृश्य धातु को सत्री प्रत्यय, संपश्यन यानी कि लोक संग्रह को देखते हुए। लोक संग्रह कैसा कि जैसा कर्म मैं करूंगा वैसे अगले लोग करेंगे, अगर मैं आसक्ति भाव से कर्म करूंगा तो अगले भी आसक्ति से, अगर मैं अनासक्त होकर केवल कर्म करता जा रहा हूं तो आगे आने वाली पीढ़ी, लोक संसार भी वैसा ही कर्म करेगा। ठीक ना, तो ऐसे लोक संग्रह को देखते हुए ही कहता तुम कर तुम अर्हसि, तुम कर्म करने के योग्य। यानी कि अगर आज तुम युद्ध नहीं करोगे और केवल आसक्त होकर युद्ध छोड़ दोगे तो लोक संग्रह यानी कि संसार भी आपको ऐसे ही फॉलो करेगा। फिर तो आपको अपना ख्याल नहीं रखना, संसार दुनिया का भी, आगे आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखना। इसलिए हे अर्जुन, अनासक्त भाव से तो कर्म कर, बस ये मत सोच तेरा तू इस समय एक योद्धा है और वो शत्रु है, बस इससे ज्यादा मत सोच, ये बात कहना चाहता। चलिए 7वां पढ़ेंगे, 13 है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल आसान है, बहुत सारे। तो कहता यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद वितरो जन है स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, आसान है बिल्कुल। कहता यद यद आचरति, यहाँ झलाम जसंत से जस्तो रखा, यत जमा आचरति। कहता यद यद आचरति श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ जन जिस जिसका आचरण करता है, तत् तत् एव इत्रो जन है, एव है, तत् तत् जमा एव इत्रो, एव जमा में इत्र, यहां पर गुण संधि है, ठीक ना, एवेत्रो, तो इत्र होता दूसरे लोग भी तत् तत् उसी का आचरण करते हैं, उसी का आचरण करता है। स यत प्रमाणम कुरुते, वो जिसको प्रमाणित करता है, लोक है तद अनुवर्तते, संसार उसका पीछा करता है, उसको फॉलो करता है। तत् जमा में अनुवर्तते, जलाम जसवंत से जस्त हो जाता है। ठीक है ना, चलिए कहता न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम क्रम संगीनाम जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण। क्या कहता है, कहता अज्ञानाम, अज्ञ, ठीक ना, अज्ञ क्या होता है, अज्ञानी जो नहीं जानता है, अज्ञ, अज्ञ इसमें है ना क प्रत्यय है, क, ठीक ना, अज्ञ जो नहीं जानता है यानी अज्ञानी है। तो अज्ञानाम जो अज्ञानी, देखो भी अज्ञ में और अभिज्ञ में फर्क है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जो विशिष्ट रूप से जानता है, विद्वान, और अज्ञ का मतलब होता है जो नहीं जानता। ज्ञ होता है जानने वाला, और अज्ञ जो नहीं जानता है। तो अज्ञ नाम जो मतलब अज्ञानी है, कैसे अज्ञानी, कर्म संगी नाम, कर्मों में है आसक्ति जिनकी, कर्मों में है संग जिनका, ऐसे अज्ञानियों का बुद्धि भेदम न जनियत, यानी कि उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा मत करो। कुछ अज्ञानी लोग ऐसे भी मिलेंगे, वो सोचते हैं यार अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा तो हम क्यों लड़े, हमारे भी तो ये कुछ ना कुछ लगते हैं।
तो ऐसे वो अज्ञानी लोगों को उनको बुद्धि भेद, भेद मतलब भ्रम, उनका बौद्धिक भ्रम पैदा मत कीजिए। आप बिल्कुल साफ साफ उन अज्ञानियों को संदेश दीजिए कि अनासक्त होकर कर्म करें। तो अज्ञानियों का कर्म कैसे ज्ञानी, इसका विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेष है, विशेष्य विशेषण। तो कर्म संगीनाम अज्ञानाम, कर्म में आसक्त अज्ञानियों का बुद्धि भेद, भेद होता भ्रम, बुद्धि का बौद्धिक भ्रम न जनिए, पैदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। विद्वान युक्त है सर्वकर्माणी समाचरण, और विद्वान युक्त है यानी कि बुद्धि से युक्त होकर, ज्ञान से युक्त होकर, विद्वत्ता से युक्त होकर सर्वकर्माणी समाचरण, सभी कर्मों को आचरण करता हुआ, सभी शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करता हुआ, जोशियेत, उनसे उनको युक्त करावे, जोशियेत उनको युक्त करावे, जुस धातु होती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आप युद्ध नहीं लड़ोगे तो अज्ञानी भी ऐसा सोचेंगे कि हमें भी नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे कर्म संगी अज्ञानियों के बुद्धि भेद नहीं पैदा करनी चाहिए, और विद्वान युक्त होकर सब सर्वकर्माणी, यह कर्म कारक है, सब कर्मों को समाचरण सत्री प्रत्यय करता हुआ, जोशियत उनको उनके कामों में लगावे, उनके कामों में लगने के लिए प्रेरित करे उनको, ठीक है ना। तो ये मान के चल रहा हूं कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगला, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। देखो कितनी अच्छी बात कही, कहता यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। यदृच्छा, यदृच्छा होता मतलब जितना मिल गया, जितना मिल गया उतना अच्छा है, ठीक है ना। यदृच्छा, यदृच्छा यादृच्छिक शब्द भी आप पढ़ते होंगे, यादृच्छिक शब्द होते हैं मतलब जो आप चाहते हो उस प्रकार का आपको वो देने, अर्थ देने वाले, ठीक है ना। यत जमा मेरी इच्छा यानी कि मन पसंद कह लो, मन पसंद, ठीक है ना। यत और रिच धातु को अंग और टाप प्रत्यय करके यदृच्छा बनता है। यत, यत रिच धातु है, इसको अंग प्रत्यय होता है और टाप लग जाता है तो यदृच्छा बन जाता है। यदृच्छा, रिच धातु जाने अर्थ, जैसे प्रारिच्छति, ठीक है, प्रजमा में रिच्छति, रिच धातु जाने अर्थ है, यानी कि यत रिच अंग, यानी कि जो जैसा चाहता वैसा चलता है, यानी कि मन पसंद, ठीक ना। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, मन पसंद लाभ से संतुष्ट हुआ, और द्वंद अतीत है, द्वंद होता जो जोड़े हैं, यानी कि यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, ये जोड़े होते हैं ना जो, इनको द्वंद बोल देते हैं, उनसे अतीत दूर हुआ, ना उसको यश की परवाह, ना अपयश की परवाह, ना लाभ की परवाह, ना हानि की परवाह, ना जय की परवाह, ना पराजय की परवाह, कोई परवाह नहीं, द्वंद से अतीत है, ठीक ना, जो द्वंद्वों से बीत चुका है, ठीक ना। तो द्वंद्वम अतीत है, गुणातीत है, गुणान अतीत, गुणों के पार गया हुआ। द्वितीय तत्पुरुष समास है, कई बार आ जाता है, श्रित अतीत पतित, ठीक ना, इन सब में द्वितीय लगती है, तो इसमें द्वितीय तत्पुरुष द्वंद्वम अतीत, द्वंद्व के पार गया हुआ, द्वंद्व से परे गया, यानी कि जो जोड़ों को कोई, जिसको कोई इच्छा नहीं है। और विमत्सर, मत्सर, मत्सर, मत्सर तो ईर्ष्या, ईर्ष्या जिसकी विगत हो गई है, ठीक ना। तो मतलब बहुरी समास हो जाएगा इसमें, ठीक ना। विगत है, मत्सर है, यस्य से विगत होगा, मत्सर जिसका ईर्ष्या से जो रहित होगा, जैसे योग का उल्टा वियोग, तो वी उपसर्ग लगने से उल्टा अर्थ भी लग जाता है। तो दोबारा पढ़ेंगे, यदृच्छा मन पसंद लाभ से संतुष्ट, जो मिल गया सही है जी, सुख दुख अब यश अपयश से दूर गया हुआ, और विमत्सर जिसको ईर्ष्या से रहित है, ईर्ष्या का लेश भी नहीं है जिसमें, ठीक ना। और सिद्ध असिद्ध, ये एचो वाया से औ को आव होगा, सिद्ध असिद्ध, सिद्धि असिद्धि का सप्तमी का एक वचन, सिद्धि और असिद्धि में जो समय है, ऐसे समय चकृत्वा अपि न निबध्यते, तो ऐसा मनुष्य कृत्वापि यानी कि कामों को करके भी न निबद्धते, उनके बंधन में बंधता नहीं। यदि आपने यश अपयश छोड़ दिया, द्वंद्व से अतीत हो गए, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है आपके दिलो दिमाग में, सिद्धि असिद्धि में सम है, ठीक है ना, सफलता मिले तब भी ऐसे, असफलता मिले तब भी ऐसे, कोई नहीं, तो ऐसा मनुष्य कर्मों को उनके बंधन में नहीं बंधता। आप तो क्या करते हो, ठीक है ना, एस्टेट पढ़ोगे, करो, नहीं फेल हो गए तो नहीं हो रहे, ये होगा वो होगा। अगर आप इस श्लोक के अनुसार जीवन जीते हो तो आप अपना कर्म करते चलिए, अब की बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा।
अगली बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, जॉब अब की बार नहीं लगी तो अगली बार लगेगी। और यदि आपका कर्म बेस्ट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब की बार ना हो, सब ठीक है। चलिए, तो गीता पढ़ने का तभी फायदा है, मैं तो पूरी व्याख्या दे रहा हूं ताकि आपका जीवन भी बदले। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कहता सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, सुख दुख को समान करके, लाभ अलाभ जय अजय सबको समय कृत्वा समान करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा, न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। आप धातु है, अव और आ उपसर्ग लग जाएगा, अवाप्स्यसि, तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। आसान है ये तो। सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय सबको समय कृत्वा समान करके, हे अर्जुन युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा, और एवं पापम नैव अवाप्स्यसि, एवं एवं इस प्रकार से न पापम अवाप्स्यसि, तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा। तो सोच रहा ना कि मैं अपने भाइयों को मारूंगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सब चीजों को छोड़ दे, लाभ हानि सुख दुख छोड़ सब। आगे अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम करोति, कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्री है। देखो भाई कितनी अच्छी बात कही। एक तो सन्यासी की स्पेलिंग है ना, थोड़ी यहां ठीक कर लो। शुद्ध सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी। ये क्या कहता है? कहता अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, यह जो अनाश्रितम यानी कि बिना इच्छा के, अनाश्रित है यह, इसका विशेषण है अनाश्रित, जो बिना इच्छा के, जो कार्यम कर्म कर्म फलम अनाश्रितम, यहां से लेना पड़ेगा भाई। यह जो कर्म फलम अनाश्रित है, यानी कि कर्म फल को अनाश्रित होकर बिना कर्म फल की इच्छा किए केवल कार्यम कर्म करोति, करने योग्य काम को करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। निरग्नि यदि उसके च अक्रिय है, ठीक ना। निरग्नि मतलब जिसके अंदर कोई अग्नि नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई काम करने का जज्बा साहस नहीं है, ठीक ना, वो सन्यासी योगी निरग्नि भी नहीं हो सकता और अक्रिय है, वो बिल्कुल कर्म ना करे निष्क्रिय हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक ना। क्यों? क्योंकि कर्म फल को बिना चाहे, अगर आप कर्म फल की इच्छा नहीं करते हो, कर्म फल को बिल्कुल भी देखते नहीं हो, ठीक ना, तो ऐसा करके फिर कार्यम कर्म, कार्य में फिर वही होता है, ठीक ना। कार्य मतलब करने योग्य, वही क्रिया धातु को णित पड़ता है। कार्यम कर्म, जो करने योग्य कर्म को यह करोति जो करता है, वही सन्यासी और वही योगी है, ठीक ना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो न निरग्नि हो सकता है और न अक्रिय हो सकता है। यानी कि आपने आपको ये सोचे कि मैं कोई काम करने वाला नहीं हूं, ऐसा भी वो नहीं हो सकता है। और वो सोचे कि मैं अग्नि को त्यागने वाला बनूं, निरग्नि बनूं, या जिससे अग्नि निकल चुकी है, बिल्कुल शांत हो चुका, ऐसा भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। अक्रिय और निरग्नि, या यूं लगा लो इसका अर्थ कि जो अक्रिय है यानी कि क्रियाओं को नहीं करने वाला, और निरग्नि है जिसकी अग्नि निकल चुकी है, ऐसा इंसान न सन्यासी बन सकता न योगी बन सकता है। तो योगी और सन्यासी कौन है? कहता अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फलम अनाश्रित, कर्म फल को न चाहने वाला, केवल करने योग्य कर्मों को जो करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। अगर वो निरग्नि है, अग्नि को त्यागने वाला है, साहस को त्यागने वाला, अक्रिय क्रियाओं को त्याग दिया है जिसने, ऐसा है, तो वो न सन्यासी न योगी, ना वो सन्यासी बन सकता ना वो योगी। सन्यासी और योगी वही बनेगा जो साहस के साथ कर्मों को करता है। कैसे कर्मों को? कार्यम कर्म, कार्यम कर्म, करने योग्य कामों को जो करता है। कर्म तो आप त्याग नहीं सकते, कुल मिला के ये बात बताएगी। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लो देखो अभी, हाँ 2 ही श्लोक रह गए और बड़े ध्यान से आपने दोनों श्लोक पढ़ने हैं, ठीक ना। कहता सक्ता क्रमण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद अविद्वांसस तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। देखो लोक संग्रह शब्द फिर से दोबारा आ गया, ठीक ना। तो ये क्या कहता है कि कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी जन कर्म करते हैं, ठीक ना। ये क्या कहता कि कर्मणि सक्ता, एक एक शब्द बड़ा ध्यान से पढ़ना। कर्मणि सक्ता, कर्म में आसक्त होकर,
अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भार, अविद्वान यानी कि मूर्ख या जो विद्वान नहीं है वो जैसा करते हैं, ठीक ना। तो विद्वान तथा, ये विद्वांस तथा मतलब जैसे होता कान जमा में कान, कांस कान, ठीक ना, तो ऐसे रूप बन जाते हैं, ठीक ना। तो कुर्यात विद्वान तथा, विद्वान को भी वैसा ही करना चाहिए, आसक्ति, ठीक है। लोक संग्रहम च कीर्षु, लोक संग्रह की इच्छा करने वाला, यानी मैं जैसे काम करूंगा संसार मुझे फॉलो करेगा। कीर्षु, ये क्री धातु को सन प्रत्यय लग के बनता है, ठीक ना। सनासंस भिक्ष उ, सन प्रत्यय और आसंस और भिक्ष धातु में उ भी लग जाता है, तो चिकीर्षु, आसंसु, भिक्षु ऐसे रूप बन जाते हैं। तो लोक संग्रह चिकीर्षु, लोक संग्रह को इच्छा करने वाला, विद्वान भी असक्त है, असक्त होकर कर्म कुर्यात, कर्मों को करना चाहिए। यानी जैसे मूर्ख लोग कर्मों में सक्त होकर, आसक्त होकर कर्म करता है, ऐसे अविद्वान को भी कि लोग संसार मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है, तो अनासक्ति भाव से कर्म करे। कुल मिला के ये कहना चाहता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तु कर्मणि। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मणि, यह सप्तमी के वचन, कर्मणि एव अधिकारस्ते, कहता ते तुम्हारा अधिकार कर्मणि एव, कर्म करने में ही हो, मा फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं हो, फल में कभी नहीं हो, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार हो। मां कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल के हेतु से ही तू हो जाए, ऐसा भी मां, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ते संग अकर्मणीय अस्तु, और तुम्हारा संग अकर्म में हो, ठीक ना। ये कहता है कर्मणि एवं अधिकारस्ते, यानी कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही हो, फल में कभी नहीं हो। और कर्म फल हेतु मां भू, कर्म के फल के हेतु मत बन, और संग अकर्मणि संग अस्तु मां, और ऐसा भी ना हो कि ते तुम्हारा अकर्म, कर्म न करने में ही संग आसक्ति हो जाए, ऐसा भी मां, ऐसा भी मत हो। यानी कि ना तो ऐसा होना चाहिए कि फल की इच्छा से कर्म करे, और फल नहीं चाहिए तो कर्म ही ना करे, तो ये दोनों चीजों का निषेध किएगा। तो ये हमने पढ़ाया है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो एक बात और सुन लीजिए हमारी। हम एस्टेट, डीएसएसबी, नेट ऐसी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, संस्कृत के लिए बेहतरीन के साथ कार्य करते हैं, और बिल्कुल लाइव क्लास लेकर मैं सबके पढ़ाता हूं। किसी समय आप कोई डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यदि आप ऐसी परीक्षाओं को भविष्य में देने की सोच रहे हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और जैसा जैसा हम सिलेबस कराते हैं उस तरीके से करते चलिए। भविष्य में आपको बहुत इन सब चीजों से लाभ मिलेगा। नमस्कार, शुभ दिन।